हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन को आज हम हल करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके वीडियो में कई सारी वीडियो इसी चैप्टर की अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में गॉस प्रमेय तथा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग उसमें मैं आपका अपलोड कर चुका हूं। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो, जल्द से जल्द ध्रुव कोचिंग सेंटर को विजिट करें और जल्द से जल्द आपका वीडियो को देखें, क्योंकि आपका फरवरी में आपका मार्च उत्तराखंड बोर्ड यूपी बोर्ड के आपके पेपर फिक्स हैं। तो जल्द से जल्द आपका तैयारी के लिए ध्रुव कोचिंग सेंटर से जुड़ जाए और नई से नई वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए आज हम इस प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि एक अल्फा गण 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम का जो मतलब है, ये हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है। हल में वैद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान हमें दिया है 5 × 10⁴ n/c के रूप में हमें इसका वैल्यू दिया है। और बोला गया है कि एक अल्फा कण है, और अल्फा कण का मतलब होता है, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम परमाणु, जिसका द्रव्यमान 4 होता है और आपके परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। और 2 परमाणु क्रमांक का मतलब अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपकी होती है 2, और एक इलेक्ट्रॉन पर आपका जो आवेश होता है वो होता है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में। और जो हमें बल की गणना करनी है, तो जो आपका बल है मतलब F का वैल्यू हमें निकालना है। तो F का वैल्यू जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पढ़ के आए हैं, तो E बराबर फॉर्मूला होता है आपका F/Q। हमें F का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से F की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपका QE के रूप में हमें निकल के आएगी। तो यहाँ से हम Q का मान, आपका इलेक्ट्रॉन, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आपका 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F बराबर Q की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हमारे पास गुणा हो जाएगा E। तो यहाँ से मतलब F बराबर निकल के आता है 2 × 3.6 × 10⁻⁻19 गुणा 5 × 10⁻⁴ 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19। आपका माइनस का है, प्लस का 4 है, तो आपका बचेगा माइनस का 15। इसी प्रकार गुणा में बचा आपका 5। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो F का वैल्यू हमें प्राप्त होगा 16.0 × 10⁻⁻15। अगर हम F का मान पावर को और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आपका एक पावर कम कर देंगे तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻14। और आपका जो मात्रक होता है बल का, वो न्यूटन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हम जो अल्फा कण पे जो लगने वाला बल हम निकाल चुके हैं, आपका 1.6 10⁻⁻14 न्यूटन के फॉर्म में इसका जो आंसर निकल के आया है। अगर आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार एक नया क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा है मैंने 4 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर आपका संरेखित है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव को का जो बल आघूर्ण था, इससे पहले हमने इसका एक वीडियो बना के मैंने ध्रुव कोचिंग सेंटर पे अपलोड किया है, जिसका मैंने पूरा प्रूफ दैट करके दिखाया है कि कितना आपका बल उस पर लगता है द्विध्रुव को घुमाने में। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसका वैल्यू हमें दे रखा है और यहाँ पे हमें बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है 4 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर तो मतलब आपका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपको बोलते हैं उसको P से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हल बराबर हमारे पास द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमें दे रखा है 4 गुणा 10⁻⁻19 cm कूलाम मीटर। उसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित किया जाता है वो E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान हमें दिया है 5 गुणा 10⁻4 न्यूटन बट्टे कूलाम। और इसी प्रकार हमें इसका कोण दे रखा है, किस कोण पे ये रखा है वैद्युत ध्रुव, तो कोण का मान हमें दे रखा है, यानी कि थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री। इसी प्रकार हमें बल आघूर्ण हमें निकालना है, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमें क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया है। तो यहां से हमें बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण आपका जो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है वो आपका पीई साइन थीटा के रूप में हमें प्राप्त होता है। पीई साइन थीटा, जहां पी का मतलब आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र है और आपका साइन थीटा। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, टाउ बराबर पी का मान हमें दे रखा है 4 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 5 गुणा 10⁻4। इसी प्रकार आपका साइन गुणा में साइन 30 डिग्री, और यहां से हम कर देंगे 4 पंजे 20 गुणा आपका 10⁻, आपका -15। इसी प्रकार हमें यहाँ से गुणा में साइन 30 का जो मान होता है हमारे पास, साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, साइन 30 का मान हमारे पास 1/2। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ गया आपका 10। तो टाउ बराबर यहां से हमें मिलता है 10 गुणा 10⁻⁻15। इसी प्रकार का हमारे पास 0 प्लस की पावर है, यहाँ माइनस की पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर 10⁻14। इस प्रकार इसका हम आंसर निकाल चुके हैं। और नई से नई वीडियो देखने के लिए जरूर कोचिंग सेंटर से बने रहें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर इसका मात्रक लिखना मैं भूल गया था, तो इसका जो मात्रक हमारे पास होता है वो आपका न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है।